प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां कहीं ना कहीं तो मनी सप्लाई बढ़ रही है। तो इसको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ता है, महंगाई होती है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है, लोग काम कर रहे हैं, इनकम पा रहे हैं और उस इनकम को खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइस कम है, गांव चले जाओ, गांव में प्राइस कम है इसलिए सारी रोड भी नहीं बनी है। क्यों? सप्लाई ऑफ मनी नहीं है। वहां एक बात का बड़ा सुख है आपको, किसका? प्राइस कम होने का। लेकिन अन्य बात का दुख होगा, लाइट नहीं आती सर, मच्छर बहुत लगते हैं, पानी के लिए हैंडपंप पे लाइन लगानी पड़ती है, मकान कच्चे बने हुए हैं, स्कूल अच्छे नहीं है, डॉक्टर नहीं है। क्यों? सप्लाई ऑफ मनी नहीं है गांव में। जब सप्लाई ऑफ मनी नहीं होगी तो प्राइस तो कम होगा, लेकिन अन्य लोग भी तो वहां नहीं रहेंगे जो वहां पे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हैं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद गांव में क्यों नहीं रुकोगे? क्योंकि आप ट्यूशन भी पढ़ाओगे तो आपको लोग मनी देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास मनी ही है ही नहीं। तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि अगर इकोनॉमी में प्राइस राइज करता है तो आपके लिए गुड सिंबल है, बट एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि प्राइस राइज बहुत करते श्रीलंका की तरह ब्लास्ट हो जाए पूरी इकोनॉमी, नहीं। एक स्पीड में प्राइस राइज करे, प्रॉपर करे, लोगों को पेन ना दे। पेन तो देखो प्राइस राइज में होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा पेन ना दे। 2 रुपए बढ़ जाए, 1 रुपए बढ़ जाए, चलेगा। इकट्ठा नहीं, 4 गुना बढ़ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इकोनॉमी में प्राइस स्लो होता जा रहा तो ये बहुत बैड सिंबल है, प्रोफेसर कीन्स ने कहा था। देखना, गांव के लोग माइग्रेट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? प्राइस लो होता जा रहा है, उनका जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। आप केवल सब्जी और आटा तेल से ही काम नहीं चला सकते, आपको क्लॉथ चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए। वो कहां से मिलेगा? तो इन सारे पहलुओं पर आप देखिएगा प्रेशर के सिद्धांत से यहां से देख सकते हो। अब आपके अपने जो प्रश्न है जरूर पूछिए मुझसे, कोई भी प्रश्न आपका हो कि जो इस सर सिद्धांत, अब बोलिए। सर सर सर, अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना चाहें तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो क्यों सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने के लिए सबसे पहला तरीका देखो, सप्लाई ऑफ मनी बहुत अच्छे से फार्मूला देखना। एस एम क्या है? एम इंटू वी है। जी सर। आप बताओ कि जी सर। अगर इकोनॉमी में वी का मान बढ़ जाएगा तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी कि नहीं? वी का मतलब चलन गति। दो वेरिएबल है यहां पे, एक तो है या तो नई मुद्रा छाप दो, एम का मान बढ़ा दो तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। दूसरा है वी। बढ़ जाएगी। वी कैसे? आपका एटीएम मशीन लगाई गई गांव में, एटीएम मशीन से आप तुरंत पैसा निकाल लेते जी थे। सर। पहले हमारे जमाने में एटीएम मशीन नहीं हुआ करती थी। आप एक और चीज सोचो, जी सर। इंटरनेट इस समय बैंकिंग चालू हो गई, मोबाइल में गूगल पे आप कर देते हो। ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी को बढ़ा दी है। अगर गूगल पे ना होता, एटीएम ना होता, तो बढ़ाती आप है। यही तो कहती कि एक काम करते, सर कल जब बैंक खुलेगा तो हम पैसा निकालेंगे, यही तो आप कहते। तो उतने दिन के तब लिए आपकी पैसे डिमांड कम निकलेंगे। हो जाती। जी सर। तो वी का मान बढ़ने जी से सर। भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी है, और एम के मान से तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी जाएगी। नई नोट छाप दो, नरेगा वाला प्रोग्राम लागू कर दो, ठीक है। आप एक काम करो, स्कॉलरशिप स्टूडेंट की बढ़ा दो, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। लोगों का वेतन बढ़ा दो, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। तो एम और वी दो वेरिएबल्स हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा एटीएम मशीन लगा करके वी के मान को द्वारा भी सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया है, और एम के द्वारा भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई जा सकती है। गांव में एक काम करो, एटीएम मशीन लगा दो, गांव में सर। लोगों को इंटरनेट बैंकिंग सिखा दो, देखो आपका गांव जी बूस्ट कर सर। जाएगा। इसको कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। जी। ठीक है, वित्तीय साक्षरता एक बार फैला के देखो गांव में, देखो गांव आपका तेजी से विकास करने लगेगा। गांव के लोग आज भी डरते हैं, अरे एटीएम मत रखना, सुने फ्रॉड हो जाता, इंटरनेट बैंकिंग मत यूज करना, सुने पैसा निकाल जाते खाते से। ये डर इकोनॉमी जी को सर। डुबो देगा। ठीक है, और बोलो। जी सर। हाँ आपने ये बताया कि सप्लाई ऑफ मनी मुद्रा की पूर्ति, हाँ इसमें एक एग्जांपल आपने दिया है कि M1 इंटू V1, हाँ जैसे डॉट डॉट करके दिया है। हाँ हाँ। तो उसमें आपने बताया कि प्राइस